बाबूभाई ने मोदी और राहुल के लिए ऐसा क्या बोल दिया, आप भी तो देखें। मुंबई। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक और महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज को विजय प्राप्त करने के लिए वीर माता जीजाबाई भोसले उनके ललाट पर तिलक लगाया करती थी। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे चैनल के दर्शकों को इस खबर के माध्यम से देखने और सुनने को मिलेगा। फर्क बस इतना ही होगा, वो शिवाजी की मां थी और ये राहुल शेवाले की पत्नी है। मतदान केंद्र पर जाने से पहले दक्षिण मध्य मुंबई महायुति के उम्मीदवार राहुल रमेश शेवाले उनके देवनार आवास पर उनकी धर्मपत्नी कामिनी शेवाले पूर्व नगर सेविका ने उनकी आरती उतारकर उनके दुश्मनों की बुरी नजर से बचाने और इस चुनाव में भारी मतों से विजय हासिल करने के लिए अपने अंतःकरण से ईश्वर के चरणों में प्रार्थना किया। फिर उनके माथे पर तांदुल अक्षत का छिड़काव किया। राहुल शेवाले ने आरती की थाली को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपना दाहिना हाथ थाली की तरफ बढ़ाकर अपने मन ही मन में कहा, हे मेरे घर की लक्ष्मी और देवी, आज इस याचक को प्रसाद के रूप में कुछ दो। फिर कामिनी शेवाले ने बिना किसी देर के पूजा के प्रसाद में अपनी मधुर मुस्कान मिलाकर उनके हाथ पर रख दिया। राहुल शेवाले ने अपने कुल देवता के बाद अपने स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर के सामने दोनों हाथ जोड़ लिया, बड़े ही भावुक मन से, चूंकि उनका ये पहला ऐसा चुनाव है जब उनके माता पिता जयश्री रमेश का साया उनके सर पर नहीं, स्वर्गलोक से उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से राहुल शेवाले को आया होगा। आज भी हमेशा की तरह राहुल शेवाले श्रीनंदेश्वर महादेव मंदिर में पत्नी कामिनी शेवाले और अपने चिरंजीव स्वयं शेवाले के साथ जाकर देवों के देव महादेव का दर्शन लेकर मानखुर्द के चिल्ड्रंस होम प्राइमरी पाठशाला में मतदान करने के लिए पहुंच गए। वहां के उपचुनाव अधिकारी शिवाजी दावाभट्ट के प्रतिनिधि ने उन्हें मतदान हेतु पर्ची दिया। राहुल शेवाले, पत्नी कामिनी शेवाले और पुत्र स्वयं शेवाले ने बारी बारी से धनुष्य बाण का बटन इस आशा और विश्वास के साथ दबाया कि एक के पति और एक के पिता राहुल शेवाले की जीत भारी मतों से हो सके। इसके तुरंत बाद मीडियाकर्मियों ने राहुल शेवाले को सपरिवार अपने गिरफ्त में लेकर उन पर सवालों का बाउंसर फेंकना शुरू कर दिया। राहुल शेवाले पहले की तरह ही बिना किसी रुकावट के एकदम शांत मन से एक के बाद एक सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब देकर अपने दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र के दौरा लिए रवाना हो गए। इस मौके पर राहुल शेवाले के स्टार प्रचारक अनिल त्रिवेदी, कुणाल जाधव, किशोर शेवाले, कुशल जैन, राजेश शिरवाड़कर, संजय डोलसे, सोनू कन्नौजिया, अमरदेव बहुगुणा, सतीश बेलिमकर, सोनू केनी, पंकज सुराना, श्रीनिवास शुक्ला, राहुल कांबले, हरिश्चंद्र यादव आदि मान्यवरों ने राहुल शेवाले को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अब प्रस्तुत है राहुल शेवाले के मुख्य प्रचारक भाजपा के नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवानजी से हमारे विशेष संवाददाता की बातचीत। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो सबसे तेज और लोकप्रिय हमारे स्टार न्यूज टुडे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हमारी अगली सभी खबरें आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। आइए, मैं ज्यादा कुछ न कहकर मैं सीधे बाबूभाई भवान जी से बात कर रहा हूं। बाबूभाई भवान जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं कल मतदान के दिन मानखुर्द में मतदान हुआ, जिसमें आपके लाडले उम्मीदवार राहुल शेवाले जी को आपने सर्वप्रथम कुछ उपहार में दिया था। वो कौन सी चीज़ थी जो उन्होंने मतदान से पहले ही उन्होंने स्वीकार किया हंसते हंसते? आप बताएं। सबसे पहले तो सभी आपके चैनल के चाहत को धन्यवाद कहता हूं, अभिनंदन देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने जो सवाल किया कि आपने उनको क्या दिया, हमने उनको बहुत ही अहम चीज़ जो है भगवान महावीर की वाणी का एक सिंबल उनको दिया। और वो सिंबल जो है हमारा आगम जो है, आगम लिखित वो सिंबल था और उन्होंने स्वीकार किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। वाकई देखने को जाओ तो हमारे राहुल शेवाले जी बहुत कुछ काम किया है। उस काम के अंदर हमारे माटुंगा में जो
किंग सर्कल रेलवे स्टेशन से। उसका नाम तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ जी का नाम पे वो स्टेशन हो, उसके लिए बहुत ही मेहनत किया और इसके लिए पूरे जैन समाज हम उनके आभारी हैं। साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब नया शासन खुला और उस वक्त भी सबको जैन धर्म का जो मेन सूत्र है मिच्छामि दुक्कडम, वो उन्होंने कहा। और हमारे जो पर्युषण पर्व आते हैं उस वक्त भी हम लोगों को हमेशा याद किया है। लेकिन वो सिर्फ जैनों को ही नहीं, सभी धर्म के जो पर्व आते हैं हर पर्वों में वो अपनी खुशहाली व्यक्त करते हैं। ऐसे महापुरुष का जो ऐलान है कि हमको भारत जो है पूरे विश्व के अंदर एक नंबर बनाना है, और उन्होंने जो प्लानिंग किया है 1947 में आज़ादी मिली थी और 2047 में 100 साल पूरे होते, 100 साल पूरे होते होते भारत जो है पूरे विश्व का गुरु बनाने का उनका प्रयास है, नंबर 1 पे लेके जाने का उनका प्रयास है। और वो प्रयास हम रहे या न रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रयास है, समझता हूँ। और इसलिए इस बार का इलेक्शन जो है, चुनाव जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कि वो आगे की भारत की एक नई नींव तैयार कर रहे, भारत को मजबूत बनाने का, भारत को विकास करने का, भारत को विश्व बंधुत्व में लेके जाने का वो उनका कार्यक्रम है। जो भगवान महावीर भी यही चाहते थे कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। यही उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ के जो सांसद है राहुल जी सेवारे, वो भी यही काम कर रहे हैं। और इसी को लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री पवार जी और राज ठाकरे जी, हमारे रामदास आठवले जी, सारे लोगों का एक ही विचार है कि जो विचार प्रधानमंत्री जी का है वही विचार इनका है। मुंबई को नंबर 1 पे लेके जाने का, मुंबई करों को और सुविधा देने की, मुंबई करों को व्यापार उद्योग में क्रांति लाने की, मुंबई को हर प्रकार का सुविधा देने का काम जो है ये सारे लोगों ने एक मैप बनाया है। और जैसा बाला साहब ठाकरे का सपना था कि मुंबई में जितने भी झोपड़पट्टी धारकों को पक्का घर देने का जो बात बाला साहब का जो सपना था, उन्होंने जो बात की थी, वो ही सपना हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो महायुति बनी हुई है, वो महायुति का काम यही है कि जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं और जो बाला साहब कह गए उनका सपना पूरा करने के लिए एक मंच पे वो सब तमाम लोग आए हुए हैं। मैं इसलिए सारे मुंबई करों की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और सभी मतदाताओं ने जिस तरह से हमारे कैंडिडेट को और मुंबई के तमाम कैंडिडेट को जिस तरह से आपने मत दिया है, जो वोट किया है, वो आपका वोट जो है वाया नहीं जाएगा। अच्छे काम के लिए आपने वोट दिया है और ये वोट जो है आने वाले टाइम पे बहुत रंग लाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे, शिवसेना के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे आरपीआई के कार्यकर्ता, हमारे मनसे के कार्यकर्ता, हमारे
राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता पक्ष को साइड में रखते हुए एक ही बात पे, यानी मोदी जी कुछ करना चाहते हैं और देश का विकास करना चाहते हैं, विकास के मॉडल पे, और भारत को और अधिक ताकतवर बनाने का जो उनका मुद्दा है, उस मुद्दे पे सारे कार्यकर्ताओं ने भी तन से, मन से और धन से इस काम में जुटे हुए। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये तो एक महापर्व चला था। उस पर्व में कार्यकर्ता, इसी तरह मतदाता, सभी का जितना भी गुणगान गाए उतना कम है, क्योंकि आखिर तो ये जितने भी महायुति के जो अलग अलग सिंबल से लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर तो वोट तो हमारे विकास के लिए जाएगा, हमारे देश के विकास के लिए जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है बाकी रही हुई जो सीटें हैं उसको भी जिताने का काम आप यहाँ मुंबई में बैठे हुए, मुंबई एक महानगरी है, मुंबई एक छोटा भारत है, यहाँ आपके गांव के लोग भी यहाँ रहते हैं, उन तमाम लोगों को भी कहिए, मेरा विनंती है कि गांव में बसे हुए आपके जो लोग हैं, जहाँ जहाँ वोट बाकी है वहाँ फॉर्म घुमाइए, उनको कांटेक्ट करिए और उनको कहिए विकास के इस राह में आप भी शामिल हो। इतिहास एक नया बन रहा है, इस इतिहास में आप भी साक्षीदार बनो। इसलिए हम हमारी टीम को लेके बनारस जा रहे। बनारस में कहाँ जाना है? बनारस में जा रहे, फिर जौनपुर में जा रहे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम जाएंगे। जौनपुर में किसके लिए जा रहे हैं? जौनपुर में हमारे जो मुंबई के बहुत ही हमारे मित्र है, पूरे मुंबई को जिनको प्यार है और मुंबई को जिनके ऊपर प्यार है, ऐसा कृपा शंकर जी के लिए जा रहे। और यहाँ बनारस में हमारे प्रधानमंत्री खुद खड़े, उनके लिए जा रहे। हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से हमारा मोदी जी वहाँ चुन के आए, उसी तरह रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से वहाँ कृपा शंकर जी भी चुन के आए। दोनों कैंडिडेट के ऊपर सारे मतदार मत की वर्षा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद।